जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज का जो वीडियो है एक्चुअली ये इंडियन आर्मी, जो भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, जो रैली के इंतज़ार में अब भी कितने सारे घटनाएं हुई हैं अग्निवीर के मामले को लेके, जिस नौकरी को अब 4 साल कर दिया गया है, पेंशन नहीं मिलेगा, उसी दरम्यान में उसी कड़ी में उसी को देखते हुए जो भी रैली के इंतज़ार में है और जो साइंस से बैकग्राउंड से पढ़े हुए हैं, इंटर पास है, उनके लिए इंडियन आर्मी में शोल्डर जीडी नर्सिंग का बहाली आया है। नर्सिंग का मतलब आप समझ लीजिए, ये हॉस्पिटलाइज से संबंधित हो गया। यानी कोई भी युद्ध में अगर घायल होता है या बहुत सारी बातें होती है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए आपको नर्सिंग के स्टूडेंट को लिया जाता है, जो इसके बारे में जैसे कि 12 से पढ़ के आए हुए हैं उनको लिया जाता है। तो 12th पास के लिए है शोल्डर जीडी नर्सिंग का इस बहाली है। और उसमें देखिए, इसमें उम्र क्या, चयन प्रक्रिया क्या, फिजिकल कैसे क्या होगा, भर्ती परमानेंट है या 4 साल का नौकरी है, तमाम जो आपके प्रश्न हैं मन में सभी पे बात करते हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहिए और जब वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे क्या है, इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जॉब 2022 ये बहाली आई है। चूँकि तमाम अभ्यर्थी जो भी सेना में जाने के इच्छुक है, जो देशभक्ति से लीन है, अब वो कहीं ना कहीं टूट सा गया अग्निवीर वाला जो मामला आया है। लेकिन उसी कड़ी में ये एक जॉब है जो परमानेंट जॉब है, जो 4 साल का जॉब नहीं है बल्कि परमानेंट जॉब आपके सामने है और सैलरी भी आपकी अच्छी है। तो नर्सिंग का जॉब आया है। क्या चीज़ का जॉब है ये जॉब नर्सिंग असिस्टेंट का आया है। नर्सिंग असिस्टेंट यानी जो भी बैकग्राउंड, अब आगे देखिए क्या क्या है, इसका कितना टोटल पोस्ट है। कभी भी आर्मी का बहाली आता है तो पोस्ट यानी कितना संख्या है, कितने अधिकतम संख्या है बहाली के लिए, वो सब नहीं बताया जाता है। खैर, आपको एक सीट से मतलब है, एक सीट चाहिए, नेगेटिविटी में नहीं जाना है, एक सीट आपका जो भी है बनेगा। अप्लाई डेट ये चालू हो चुका है, नहीं पता है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया और 30 अक्टूबर लास्ट है। तो जो भी अभ्यर्थी बनना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, तो वो फॉर्म भरिए। इनका जो एज है, आपकी उम्र कितना चाहिए, तो 17.5 से लेके 25 साल। 25 साल तो है, लेकिन पहले क्या था, पहले 23 साल ही था, अंतिम 23.5 से लेके 23, लेकिन 2 साल छूट दिया गया सभी को, अब वो हो गया 25 साल। यानी 17.5 से लेके 25 साल तक जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी हमारे देश के जो सेना के वीर बनना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। उनका जो उम्र होना चाहिए, उम्र एज, आप 1 अक्टूबर 1997 से लेकर और 1 अप्रैल 2005 के बीच में आप जन्मे हो, यानी पैदा हुए हो। ऐसा नहीं है कि 1 अक्टूबर 1997 से पहले, यानी 1 अक्टूबर 1997 और 1 अप्रैल 2020 के बीच में आप पैदा हुए हो, यानी आपका 17.5 से लेके 25 साल के बीच में हो। समझ गए आप बात। और इसमें फ़ी जो है, फ़ी आपका कुछ नहीं है, नथिंग, 0 का मतलब हुआ निःशुल्क, 1 रुपया आपका पैसा नहीं लगा है, निःशुल्क है। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कोई भी, चूँकि रैली में आप लोग जाते होंगे, ट्रेडमैन, जीडी, जनरल ड्यूटी में, तो वो सब अग्निवीर के तहत आपका बहाली होगा। लेकिन ये परमानेंट जॉब है, फिर से हम बोल रहे हैं आपको। उसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए नर्सिंग में जाने के लिए, क्वालिफिकेशन आपका इंटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10+2 का मतलब मैंने क्या लिखा, इंटर। आपका मिनिमम इंटर होना चाहिए। और इंटर क्या चीज़ में होना चाहिए, साइंस में। साइंस से आप इंटर किए हो, 10+2 साइंस में भी क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायो होना चाहिए और इंग्लिश। 4 विषय आपका होना चाहिए। कौन कौन होना चाहिए, 4 विषय आपका इंटर साइंस से होना चाहिए। 4 विषय होना चाहिए। कौन कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और साथ में इंग्लिश होना चाहिए। लेकिन उन चारों में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। यानी चारों विषय में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, इन 4 विषय में मिनिमम 50% आपका होना ही चाहिए मिनिमम, और 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। यानी क्या, यानी जो 4 विषय आपका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, इसमें आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। लेकिन एक बात और, 50% तो होना चाहिए, यानी सभी में 50। और एक बात और होना चाहिए
40% मार्क्स यानी मिनिमम सभी विषय में, ये फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो या इंग्लिश हो, सभी में मिनिमम 40% होना चाहिए। प्रत्येक विषय में 40% आपका होना चाहिए, ये भी आप जान लीजिए। समझ में आ गया? 4 विषय फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और साथ में इंग्लिश होना चाहिए मिनिमम 50% के साथ, और प्रत्येक विषय में 40 विषय यानी 40-40-40 ऐसे होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं अब आगे। ये साइंस बैकग्राउंड वाले के लिए है। नर्सिंग असिस्टेंट, फिर से बोल रहा हूँ, परमानेंट जॉब है। चलिए अब बात करते हैं मेल का। मेल कैंडिडेट के लिए बहाली है यानी पुरुष अभ्यर्थी के लिए। इसमें आपका हाइट क्या है, कैसे क्या है, सभी बताएंगे। पहले चलते हैं हाइट पे। हाइट आपका 169 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? 169। सभी राज्य का अलग अलग है, वो हम लास्ट में बता देंगे। आप जिस भी राज्य से हैं, भारत के जिस भी कोना से, जिस राज्य में हैं, आप अपना हाइट वहाँ से चेक कर लीजिएगा, हम बता देंगे लास्ट में। लेकिन हाइट 169 सेंटीमीटर सिंपल बता दिए हैं। अदर अदर स्टेट के लिए, वहाँ के अभ्यर्थी के लिए अलग अलग हाइट है, बताएंगे। चेस्ट कितना होना चाहिए? 70 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 77 सेंटीमीटर। और जो 77 से 82 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ आपका छाती जो है इतना तो होना चाहिए, लेकिन 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, तब 82 पुगेगा। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर फुलाना है। ऐसे 70 सेंटीमीटर तो है, और फुलाने के बाद सांस भरते हैं तो आपका कितना होना चाहिए? आपका होना चाहिए 82 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? 70 से 82 होना चाहिए। वेट आपका जितना हाइट है उसके अनुसार आपका वेट होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 50 केजी तो वेट होना चाहिए। मिनिमम वेट कितना? 50 केजी तो होना ही चाहिए। समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं रनिंग। रनिंग आप कितना करना है? 1.6 किलोमीटर आपको 5.45 मिनट में कंप्लीट करना है। यानी आपका जो रनिंग आपका टेस्ट होगा वो 1600 मीटर का होगा, और ये आपको कितना समय में लाना है? 5 मिनट 45 सेकंड में लाना है। 5 मिनट 45 मिनट में आपको लाना है, लेकिन कोशिश कीजिए इससे कम में लाने का, इससे कम में लाने का। चूँकि 5:45 तो मिनिमम होना चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिए इससे भी कम, 5.5 मिनट में आप कंप्लीट कर दीजिए 1600 मीटर, यानी कि हो गया 1.6 किलोमीटर। वही लिखा हुआ है। समझ में आ गया? 1.6 किलोमीटर 5:45 मिनट में कम, माने 5 मिनट 45 सेकंड में मिनिमम होना चाहिए। लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए कम का, 5.5 मिनट में ही गिरा दीजिए, 5 मिनट में ही मार दीजिए। एक्सलेंट मारना है, एक्सलेंट में ज़्यादा मार्क्स मिलता है। चलिए अब चलते हैं पुलअप। पुलअप मतलब हो गया बीम मारना। बीम, जब आप बीम पर चढ़ते हैं तो बीम मारना। बीम आप लोग जानते होंगे बाकायदा। तो बीम का भी आपको मार्क्स मिलेगा। कोई मान लीजिए सही 10 बार बीम मारता है तो उनको 40 मार्क्स मिलेगा, 40। कोई 9 बार बीम मारता है तो उसको 33 मार्क्स मिलेगा। कोई 8 ही बार बीम मारता है तो 27 मार्क्स मिलेगा। कोई 7 बार बीम मारता है तो 21 मार्क्स मिलेगा। कोई 6 बार बीम मारता है 16 बार। लेकिन आपको एक ही दिमाग में बैठा लीजिए कि सही 10 बार बीम मारना है। चूँकि कंपटीशन हाई है, 2 साल कोरोना में ऐसे ही बीत गया तो कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, तो आप 10 बार मारना है। चूँकि 40 मार्क्स मिलेगा। कितना? 40 मार्क्स। ये सब तो ठीक है, 9 बार 8 बार अलग अलग, लेकिन 10 लेके चलना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? बहुत सारे लोग पूछते हैं प्रश्न के माध्यम से कि सर क्या ये परमानेंट जॉब है या 4 साल वाला जॉब है, अग्निवीर वाला? तो मेरा जवाब है ये परमानेंट है। आपको सैलरी भी अच्छी खासी रहेगी, लगभग 30-32 हज़ार आपका सैलरी स्टार्ट होगा। समझ में आ गया? चलिए इसके बाद एक चीज़ और आपको कूदना है। जब आपका रनिंग होगा, रनिंग आप पास करेंगे सब कुछ, तो उसके बाद आपको 9 फीट का डिच कूदना है, यानी कि 9 फीट का गड्ढा को जंप करना है। यानी ऐसे गड्ढा होगा 9 फीट का, 9 फीट का गड्ढा होगा, इसको आपको कूदना है। यहाँ आप हो गए और इसको यहाँ से कूदना है। 9 फीट का डिच मतलब 9 फीट का गड्ढा को कूदना है, ये भी पास करना होगा। आसान है। और उसके बाद जिगजैग बैलेंस एक वहाँ बना होता है। जिगजैग बैलेंस का मतलब हुआ ऐसे, तो इस पर चलना होता है। जिगजैग बैलेंस डालिएगा यूट्यूब पे, पता लग जाएगा। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। पहले तो आप फॉर्म भरेंगे अच्छे से, जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा उस सब डॉक्यूमेंट हम बताएंगे। फॉर्म भर दिए, सबसे पहला आपका काम होगा PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपका हाइट मापा जाएगा। जैसे ही आप रैली में कोई गए होंगे उनको पता है, तो रैली में जाने से पहले आपका हाइट मापा जाता है। आपका वेट कितना है एज पर हाइट
वो सब माप के उसी को बोलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका। जैसे ही आपका ये पास होते हैं फिर अंदर जाने देगा ग्राउंड में, उसके बाद आपका पीईटी होगा यानी रनिंग। रनिंग कितना है 1600 मीटर, 1600 मीटर करना है आपको, पास होना है। जब पास हो जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी आप जो फॉर्म भरे थे आप सही आदमी तो हैं, गलत आदमी तो नहीं है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। ये 3 प्रक्रिया आपका, ये पहले फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट वेट मापा जाएगा, उसके बाद रनिंग पास करना होगा, जब उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाएंगे तो फिर आपका मेडिकल होगा, और जब मेडिकल पास करेंगे तब आपका रिटन होगा। रिटन का मतलब हुआ एग्ज़ाम होगा, कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उसके बाद आपका मेरिट बनता है कि आप फिजिकल में कितना लाएं, रिटन में कितना लाएं, दोनों को देख के आपका रिटन सभी कुछ लेके आपका मेरिट का निर्माण होगा और आपका सिलेक्शन होगा और आप देश सेवा में जाएंगे और देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए अब चलते हैं अगला। आपके सामने ये डॉक्यूमेंट है, स्क्रीन पर देखिए, दिख रहा होगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा आपका जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चूंकि जब पास कर जाएंगे आप, रनिंग पास कर जाएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो क्या क्या लगेगा। चूंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस समय आपका लगेगा एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है, आपका 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, यानी मार्कशीट का मतलब हुआ अंक प्रमाण पत्र, और साथ में सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल सर्टिफिकेट एक होता है। समझिए बात को, मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग है, तो दोनों चीज़ लगेगा 10वीं और 12वीं का, याद रखिएगा। चूंकि ये बहाली 12वीं स्तर पे है, 10+2 स्तर पे है। 10+2 जो साइंस से है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और साथ में इंग्लिश होना चाहिए, याद हो गया होगा। चलिए, और साथ में फ़ोटो कितना 20 फ़ोटो होना चाहिए, और वो भी कैसा, वाइट बैकग्राउंड। जैसे आप फ़ोटो खिंचाएंगे, स्टूडियो में गए, ऐसे नहीं कि मोबाइल से, कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा, मोबाइल से फ़ोटो खींच के कभी फॉर्म मत डालना। हाथ जोड़ के कहते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी इसी में छटाते हैं। तो स्टूडियो में जाइए, वहाँ बोलिएगा फ़ोटो खिंचवाना है, लेकिन बैकग्राउंड, जैसे अभी देखिए बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक है, तो बैकग्राउंड बोलिएगा हमको वाइट कर दीजिए, और वैसा 20 फ़ोटो चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल लगेगा आपका, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब हुआ आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद आपका SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। SLC मिलता है आपको मैट्रिक के बाद और CLC मिलता है 10+2 करने के बाद, तो दोनों होना चाहिए। उसके बाद आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट हुआ मतलब जाति प्रमाण पत्र, आप जिस भी जाति से हैं, जाति प्रमाण पत्र। OBC SC ST जो भी है उनको तो लगेगा, और जो भी जनरल कैटेगरी में है तो उनका तो जाति तो बनता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन OBC SC ST को चाहिए। उसके बाद अगला लगेगा रिलीजन सर्टिफिकेट। रिलीजन सर्टिफिकेट, आप किस धर्म में आते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, तो जो भी कैंडिडेट जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, मान लीजिए, तो उसके जाति प्रमाण पत्र में तो कहीं ना कहीं लिखा भी होता है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, तो उनको रिलीजन सर्टिफिकेट नहीं बनाना है। लेकिन जो जनरल कैंडिडेट है, जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, तो उनको रिलीजन सर्टिफिकेट अलग से बनाना होगा, बिल्कुल बनाना होगा, ध्यान रखिएगा, कॉमन पॉइंट है ये सब। उसके बाद स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट सभी को लगेगा। आप अपने स्कूल में जाके एडमिट कार्ड ले जाइएगा, चूँकि मैट्रिक इंटर पास किए होंगे, तो आप अपना एडमिट कार्ड ले आके प्रिंसिपल सर को बोलिएगा, सर हमें स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमको दीजिए। एक अलग से लगेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और जो SP और SSP के द्वारा इशू किया गया हो, निर्गत किया गया हो। आप जिस भी जिला में है, जिस भी स्टेट के जिस जिला में है, वहाँ SP ऑफिस होता है, वहाँ जाके अलग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, उनके द्वारा इशू होना चाहिए। चलिए, और आर्मी में वही जाता है जो शादीशुदा नहीं हो, अनमैरिड कैंडिडेट, और अलग से अनमैरिड सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। तो जो भी गांव से बिलोंग करते होंगे तो वो अपने पंचायत में जाके या अपने ब्लॉक में भी पता लगा लीजिएगा, बता देंगे कैसे बनता है, बहुत आसान तरीका से बन जाता है। और लास्ट में, लास्ट एंड लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और सिंगल बैंक अकाउंट। सिंगल बैंक अकाउंट यानी सिंगल का मतलब हुआ ऐसा नहीं हो कि उसमें आपका, देखिए सिंगल बैंक अकाउंट का मतलब क्या, ऐसा तो नहीं है कि आप शादीशुदा है तो आपका अकेला वाला अकाउंट हो, ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए।
जैसे होता है ना आपके पिताजी का होगा, पिता और मम्मी जी का साथ में, वैसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? ये डॉक्यूमेंट है, तो ये डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं 9वां, ये एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपका इशू हो जाएगा 15 नवंबर को। कब होगा? 15 नवंबर को 2022 नवंबर, अगले महीना में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। कहाँ? एडमिट कार्ड सभी का 15 नवंबर को। लेकिन जो भी बिहार और झारखंड के हैं, जो भी बिहार झारखंड के हैं, चूँकि मैं पर्सनली चलिए नहीं बोल सकता हूँ, मैं बिहार से हूँ तो इस चीज़ का बताऊँ। बिहार झारखंड के जो भी कैंडिडेट अगर फॉर्म भरते हैं उनको बता दूं, उनका जो फिजिकल होगा यानी दौड़ जो होगा वो रांची में होगा। कहाँ होगा फिजिकल उनका? रांची में। बाद बाकी स्टेट का जहाँ भी होगा हम बता देंगे बाद में, क्योंकि हम यहाँ के हैं तो हमें पता है। इसका फिजिकल बिहार और झारखंड वाले अभ्यर्थी का रांची में फिजिकल होगा, और सभी कैंडिडेट का ऑल ओवर इंडिया का एडमिट कार्ड 15 नवंबर 2022 को आ जाएगा। चलिए अब आते हैं ये मेन है। मैंने आपसे एक बात किया था, क्या बात किया था कि सभी स्टेट का अलग अलग, ये देखिए चलिए ये देखिए मैंने क्या बोला, हाइट। थोड़ा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। हाइट सभी स्टेट का अलग अलग है। चूँकि भारत में जितने राज्य हैं तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार क्या होता है, चूँकि हाइट का जो वृद्धि होता है यानी विकास जो होता है शरीर का और बनावट जो होता है वो अलग अलग होता है। तो भारत सरकार के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा अलग अलग स्टेट का अलग अलग हाइट का निर्धारण किया गया है। आप जिस भी स्टेट में आते हैं यहाँ से आप देख लीजिए, हम बता देते हैं सभी राज्यों का हाइट। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाका से आते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, लेह लद्दाख से आते हैं, तो उनका हाइट चाहिए मिनिमम 163 सेंटीमीटर। कितना चाहिए? 163 सेंटीमीटर। कितना? 163 सेंटीमीटर। और जो भी आते हैं नॉर्थ ईस्ट से, कहाँ से आते हैं? यहाँ देखिए, जो भी आते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी क्या, उत्तर और पूर्व में, जैसे हो गया सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट साइड हो गया। नॉर्थ ईस्ट में और भी होगा, डॉट 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 कर दिए। उनका हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। कितना चाहिए? 157 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं, जो भी आते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और यूपी के कुछ भाग जैसे मेरठ हो गया, आगरा हो गया, इन सब जगह से आते हैं तो वहाँ का हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर। कितना चाहिए? 170 सेंटीमीटर। यूपी का दो भाग है, मेरठ और आगरा। चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन तमाम स्टेट का 170 सेंटीमीटर वहाँ के व्यक्ति का हाइट चाहिए। अब आते हैं यूपी, जो भी यूपी के बाकी जगह के क्षेत्र के हैं, जैसे मेरठ और आगरा छोड़ के, चूँकि मेरठ और आगरा के जो भी बच्चे होंगे उनका मिनिमम हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर। लेकिन इन दोनों के अलावा यूपी के जो भी क्षेत्र है, बाकी क्षेत्र, वो साथ में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सभी वहाँ के तमाम अभ्यर्थी का जो हाइट चाहिए 169 सेंटीमीटर। 169 सेंटीमीटर जो स्टार्टिंग में बताए थे 169, यहीं के अभ्यर्थी का। फिर से बोल रहा है, मेरठ और आगरा छोड़ के यानी यूपी के बाकी जगह के क्षेत्र, यानी इन दोनों को छोड़ कर जो भी क्षेत्र बच गया वो, और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन तमाम जगहों का हाइट कितना चाहिए? 169 सेंटीमीटर। अब चलते हैं एमपी, क्या है? लास्ट नोट लिस्ट। चलिए ये देखिए, एमपी यानी मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये तमाम स्टेट के जितने बच्चे भाग लेंगे नर्सिंग असिस्टेंट में, उनका हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। 167 सेंटीमीटर। 167 सेंटीमीटर चाहिए मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का। अब आते हैं साउथ भारत यानी दक्षिण भारत में, जैसे कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, तेलंगाना हो गया, ये सब साउथ भारत में आते हैं, तो वहाँ का हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम फिर से कर देते हैं, आप देख लीजिए, अच्छे से देखिए, इसको नोट कीजिए, आपके काम का चीज़ है ये। देखिए कितना मेहनत लगता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और जितने भी आप एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए और सपोर्ट कीजिए, आपका साथ सबका विकास। चलिए ठीक है, चलिए
अब आते हैं इसका फिजिकल कब होगा। फिजिकल कब होगा तो मैं बता दूं, एडमिट कार्ड तो नवंबर में जारी हो जाएगा, 15 नवंबर तक जो भी हो, लेकिन आपका फिजिकल अगले साल 2023 में होगा, जनवरी नहीं तो फरवरी जाते जाते आपका नर्सिंग असिस्टेंट का आपका फिजिकल हो जाएगा। और ये परमानेंट जॉब है, बहुत जॉब नहीं कहिए, क्योंकि देश सेवा करने का मौका मिलता है। और आज हम टी शर्ट भी जो पहने हैं इसलिए नहीं, क्योंकि हम में भी कहीं ना कहीं देश सेवा करने का एक अंदर से एक जज्बा होता है। लेकिन चलिए, ऊपर वाले का करिश्मा है कि हम लोग जिस लाइन में ठीक है। हमेशा देशभक्ति एक अलग ही, क्या बोले, कुछ बोलने का, देशभक्ति सब में नहीं होता है। देश में तो सभी जीते हैं, ऐसा नहीं है, हम आप सभी, लेकिन देशभक्ति करने का जो जुनून होता है सब में है, अपने अपने जगह पे, सभी जगह पे। लेकिन इंडियन आर्मी में जाने का जो जज्बा होता है वो अलग ही होता है। और हम लोग नहीं जा पाए। चलिए, ऊपर वाले का जो हो, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आप जितने भी तमाम अभ्यर्थी हैं अच्छे और इंडियन आर्मी में जाएं और देश की सेवा करें। चलिए, अच्छा लगे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी बहाली से रिलेटेड होगा आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो यही आज का टॉपिक था जो आप लोग को मैंने बताने का प्रयास किया। इंडियन आर्मी रैली भर्ती, चूँकि आप लोग रैली के इंतजार में थे और चल भी रहा बहाली, उसी दरमियान क्या चीज़ का जॉब निकला है, इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट। तो यही आज का टॉपिक था, तो देख लिए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।